तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इलॉज। हम लोग का जो टॉपिक है रीचिंग द एज ऑफ एडोलेंस, उसका आज पार्ट 6 है। ठीक है। और हम लोग को आज जो पढ़ना है वो जानना है किसके बारे में, रोल ऑफ हार्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जानना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द रोल ऑफ हार्मोन टू कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग के बारे में। सर, जैसे हमने जाना कि हार्मोन्स जैसे ह्यूमन बींग्स के लिए इंपॉर्टेंट है, एनिमल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से इंसेक्ट्स के लिए, फ्रॉग्स के लिए भी जो है हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है कि नहीं? तो देखिए, कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग, तो बिना हार्मोन्स के जो है ना ही इंसेक्ट्स के जो है लाइफ हिस्ट्री कंप्लीट होगा, ना ही फ्रॉग का कंप्लीट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा टॉपिक है कि सर हमें जो है जानना है इंसेक्ट्स और फ्रॉग के बारे में। तो आपने जो जाना होगा क्लास 7th में आपने पढ़ा था स्टेज ऑफ लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ, स्टेज ऑफ लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ के बारे में आपने पढ़ा होगा। फिर और आपने जाना होगा किसके बारे में, टैडपोल के बारे में, टैडपोल के बारे में। ठीक है कि नहीं? अब इसी से आगे अब हम लोग को जो जानना है वो क्या जानना है, मेटामॉर्फोसिस के बारे में। क्या जानना है सर? मेटामॉर्फोसिस। ये क्या होता है सर मेटामॉर्फोसिस? देखिए, द चेंज फ्रॉम लार्वा टू एडल्ट, दिस इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस। लार्वा टू एडल्ट याद आ रहा है किसमें सर? लार्वा था इंसेक्ट क्या कहते हैं, बटरफ्लाई वाले में। तो सर द चेंज फ्रॉम larva to adult is called metamorphosis. कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट इज कंट्रोल्ड बाय इंसेक्ट हार्मोन। और जो मेटामॉर्फोसिस होता है, मेटामॉर्फोसिस, तो इसको कौन कंट्रोल करेगा मेटामॉर्फोसिस को? तो मेटामॉर्फोसिस को भी जो कंट्रोल करेगा सर, वो कौन करेगा? इंसेक्ट्स हार्मोन्स करेंगे, हार्मोन्स। तो याद रहेगा। आ गई बात समझ में? जिस तरीके से हमारे अंदर जो सारे काम जो पिट्यूटरी ग्लैंड कर रहा था, हार्मोन्स कंट्रोल कर रहे थे, ठीक है कि नहीं? इसी तरीके से इन सभी में भी इंसेक्ट्स हार्मोन्स क्या करेंगे, सभी को जो है कंट्रोल करने का काम करेंगे। जैसे अगर मान लेते हैं फ्रॉग के अंदर, इन फ्रॉग, अब फ्रॉग में क्या होता है कि पता है कि फ्रॉग में जो है सारे के सारे जो काम होते हैं वो किसके द्वारा किया जाता है? वो किया जाता है आपको थायरॉक्सिन के द्वारा। याद है? थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन निकालता है। तो ये जो कंट्रोल करता था वो किसके द्वारा किया जाता है? थायरॉक्सिन। कौन निकालेगा इसको? कौन प्रोड्यूस करेगा? कौन ग्लैंड प्रोड्यूस करेगा? सर ग्लैंड का नाम क्या हो जाएगा? ग्लैंड का नाम हो जाएगा थायराइड हो जाएगा। याद है? थायराइड। अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि सर देखिए, थायरोक्सिन प्रोडक्शन रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इन वाटर। अब अगर मान लेते हैं ये फ्रॉग है, ठीक, ये फ्रॉग जो है, तो फ्रॉग जो है कहाँ पर रहेगा? पानी में ही रहेगा। फ्रॉग जो है ये पानी में रहेगा। अगर ये पानी में, अगर इस वाटर में जिसमें फ्रॉग रह रहा है, अगर इस पानी में आयोडीन की कमी है, क्या है? आयोडीन की कमी, आयोडीन की क्या है? कमी, तो पता है क्या होगा कि जो फ्रॉग होगा वो कभी एडल्ट ही नहीं हो पाएगा। सोच लीजिए। तो सर अगर थायरोक्सिन ग्लैंड निकालना है तो इस पानी में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्या होना चाहिए? आयोडीन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आयोडीन। सर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ आयोडीन होना चाहिए। किसके अंदर? इस पानी के अंदर। अगर इस पानी में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर के अंदर आयोडीन प्रेजेंट होगा, तब क्या करेगा? यहाँ से थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन को जो है प्रोड्यूस करेगा, तब जो है क्या होगा? फ्रॉग जो है एक एडल्ट फ्रॉग बन पाएगा, मतलब टैडपोल जो है फ्रॉग बन पाएगा। अगर उस पानी में आयोडीन की मात्रा की कमी है तो कभी भी फ्रॉग जो है वो एडल्ट बन ही नहीं पाएगा। आया समझ में? तो इससे क्या समझ में आया कि सर देखिए कितना हार्मोन जो है इंपॉर्टेंट होता है, किसी के रोल ऑफ द हिस्ट्री में, रोल ऑफ द लाइफ में इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। अब अगला जो टॉपिक है वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जानना है। क्या जानना है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सर रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम लोग को 3 चीज़ जानना है कि सर हम लोगों को जो है
न्यूट्रिशनल नीड्स, फिजिकल हाइजीन और फिजिकल एक्सरसाइज करना चाहिए, तब जो है हम लोग क्या रहेंगे, बिल्कुल हेल्दी रहेंगे। तो मेनली जो है जैसे आपने पढ़ा है कि सर बैलेंस डाइट के बारे में, कि जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं सभी को क्या लेना चाहिए, बैलेंस डाइट लेना चाहिए, हाइजीन को मेंटेन करके रखना चाहिए, और एक एडवोकेट जितना ज़रूरी है उतना क्या करना चाहिए, फिजिकल एक्सरसाइज करना चाहिए। तो अगर आप एडोलेंस में हैं, ठीक है कि नहीं, तो आपको जो है आपका बॉडी क्या हो रहा है, ग्रो कर रहा है। तो आपका जब बॉडी ग्रो कर रहा है तो आपको और भी इन सभी चीज़ों को जो है ध्यान रखना है, आपको अच्छे से जो है न्यूट्रिएंट्स लेना है, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना है, और क्या करना है, एक्सरसाइज रेगुलरली करने हैं, ठीक है कि नहीं। तो फिर जो पहला टॉपिक मैंने क्या है इसमें, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशंस सर न्यूट्रिशन नीड्स में क्या हो गया कि जैसे देखिए आपका जो एडोलेंस पीरियड में क्या होगा, आपका बॉडी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा होगा, बॉडी ग्रो कर रहा है। अब जब बॉडी ग्रो कर रहा है तो इनको बहुत ज़्यादा क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए होता है। तो जैसे ही बहुत तेज़ी से रैपिड ग्रोथ हो रहा है, आपका बॉडी जो है क्या हो रहा है, रैपिड ग्रो कर रहा है, तो आपके बॉडी को भी ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो इसलिए आपको क्या लेना चाहिए, एक प्रॉपर बैलेंस डाइट लेना चाहिए, बैलेंस्ड डाइट लेना चाहिए, ठीक है कि नहीं। जिसमें क्या हो जाएगा, इसके अंदर क्या क्या रहेगा, बैलेंस डाइट के अंदर, इसके अंदर रहेगा आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, इन सभी चीज़ों, जो फैट्स, ठीक है कि नहीं, फैट्स, ये सारी की सारी चीज़ें चाहिए आपके बॉडी को। और ये सारी चीज़ें मिलेंगी कौन कौन से फूड से, तो सर आपको जो खाना चाहिए जैसे रोटी हो गया, दाल हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, ठीक है, इन सभी को मिल करके क्या चाहिए आपको, बैलेंस डाइट। और उसके बाद एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो बोलते हैं हम लोग, मिल्क। क्या आप किसको बोलते हैं, मिल्क। मिल्क इज ऑल्सो अ बैलेंस डाइट इटसेल्फ, ठीक है। तो बैलेंस्ड फूड में आता है मिल्क ऑल्सो, ठीक। फ्रूट्स चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स चाहिए, आंवला, जैगरी, मीट, इस सारे के सारे चीज़ें जो है आपको ज़्यादा अच्छे से क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए, ठीक है कि नहीं। और जो पैक्ड फूड होते हैं, पैक्ड फूड, उसे जो है अवॉइड करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो है ना, जो एडुकेट न्यूट्रिशनल अमाउंट चाहिए वो उसके अंदर मौजूद नहीं हो पाते हैं, और वो हमें क्या करते हैं, हानि करते हैं। अब दूसरा टॉपिक क्या था कि सर एक तो हमें कि अच्छे भोजन अच्छा करना चाहिए, न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। दूसरा है हमारा पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन का मतलब क्या, कि जैसे देखिए एवरी शुड हैव अ बाथ एट लीस्ट वंस एवरी डे। इसका मतलब क्या, मतलब क्या, आपको जो है पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। क्या सर, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, पर्सनल हाइजीन, सर पर्सनल हाइजीन में क्या मेंटेन करना चाहिए, रोज टेक बाथ एवरी डे, रोज जो है क्या करना चाहिए, आपको बात लेना चाहिए। फिर और इट इज़ मोर नेसेसरी फॉर टीनेजर्स बिकॉज वॉट, इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट ग्लैंड्स। तो आपने पढ़ा था ना कि जो टीनेजर्स के अंदर क्या होता है, टीनेजर्स में जो स्वेट ग्लैंड होता है वो क्या हो जाता है, बहुत एक्टिव हो जाता है। इसके कारण क्या होगा, बहुत ज़्यादा स्वेट जो है प्रोड्यूस होता है। ऐसे क्या करता है, बॉडी स्मेल करता है। इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, टेक बाथ, रोज के रोज जो है क्या करना चाहिए, नहाना चाहिए। नेक्स्ट है, ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी शुड बी वॉश्ड एंड क्लीन एवरी डे। सारे के सारे अच्छे से, मतलब आपको जो है नहाने के बारे में डिस्कस किया गया कि आपको जो है रोज़ अच्छे से क्या करना चाहिए, नहाना चाहिए। नेक्स्ट है कि आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन से जो है बचना चाहिए, जिससे क्या करिएगा, अगर आप अच्छे से नहाइएगा तो आप जिससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचिए।